स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th साइंस का चैप्टर 10 का पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में 3 पॉइंट बता दिया गया है। ये चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, जब वस्तु वक्रता, केंद्र और फोकस के बीच हो। तो चलिए देखिए, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये वक्रता केंद्र है और यह मुख्य फोकस है। इसके बीच में हमने वस्तु को रखा है ए बी। अब फिर वही 3 नियम लागू करते हैं, उसमें से कोई 2-3 में से। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजर रहा है, देखिए। और दूसरा नियम है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें। तो देखिए, ये प्रकाश की किरणें ऐसे गुजर रही हैं लेकिन इधर कहीं नहीं टकराएंगे। तो इसका मतलब ये किरणें इधर जाएंगे और जाने के बाद ऐसे टकरा करके पुनः इसमें वापस लौटेंगे उसी मार्ग पे, और टकराने के पश्चात फिर आकर ये पॉइंट बी पर मिल रहा है, इसलिए यहाँ प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। तो जब हम वस्तु ए बी को अवतल दर्पण के सामने रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। फिर यह मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा। इस वस्तु के अपेक्षा देखिए यह बड़ा है। तो जब वस्तु को ध्रुव क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, वस्तु से बड़ा तथा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। अब इसके बाद से 5वां पॉइंट हम लोग देखते हैं, जब वस्तु फोकस पर हो। देखिए, जब वस्तु फोकस पर रखा जाएगा तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब मुख्य फोकस पे हमने वस्तु को रखा ए बी। अब फिर यहाँ से वही नियम लागू करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है। और दूसरा, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें इधर तो नहीं टकराएंगे, तो ये किरणें इधर जा रही हैं, यहाँ दर्पण से टकराकर फिर उसी मार्ग पे लौट रही हैं। और लौटने के बाद हम देख रहे हैं ये दोनों किरणें समांतर हो गई, कहीं नहीं काटेंगे। और हम जानते हैं कि समांतर किरणें एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये अनंत पर मिलेंगे। अब जरा सोचिए कि अनंत पर अगर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कितना बड़ा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने इसके मुख्य फोकस पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह मुख्य अक्ष के नीचे है, अर्थात उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा। चलिए देखते हैं 6वां नियम इसका, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। चलिए देखिए, यह अवतल दर्पण है, इसका ये ध्रुव और यह फोकस, इसके बीच में हम वस्तु को रखते हैं। तो यहाँ पे वस्तु ए बी को रखे हैं तो यहाँ से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं और टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर रही हैं। और फिर यहाँ से वक्रता केंद्र से खींचा जा रहा है तो इधर तो ये किरणें बढ़ती जा रही हैं, अर्थात दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो जरूर कहीं ना कहीं काटेगा। तो देखिए, अब चूँकि इधर कलई कर दिया गया है इसलिए हम इसको किरणों को तो पीछे बढ़ा नहीं सकते हैं, किरणें जा नहीं सकती हैं ये, इसीलिए यह इधर जाता हुआ प्रतीत होगा। इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से बनाया है। जैसे ये किरणें जा रही हैं तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर काटेंगी, और इसको डॉटेड लाइन से मिलाया गया है तो ये पॉइंट बी डैश पर काट रही हैं। तो वास्तव में यहाँ काट नहीं रही हैं, इसका आभास हो रहा है, इसीलिए जो प्रतिबिंब होगा आभासी होगा। ये बी डैश पे काट रहा है तो यहाँ से सीधे इस पर लंब डालते हैं तो ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब बना। और देखिए, यहाँ मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु को रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है। और मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो यानी सीधा होगा, और बताया गया है कि जो सीधा प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है। इस प्रकार जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने इस ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो बस
का प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है। तो चलिए देखिए, हम वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।